गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। तो आपने बहुत सारी बुकें पढ़ी होंगी जिसमें आप ये टॉपिक आप बार बार पढ़ चुके हो, ठीक है। और बुक में पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको एक बार उस टॉपिक को कोई समझाने वाला हो ना और समझा दे, और वो अगर आपके समझ में आ जाए तो आपको फिर किसी भी बुक की ज़रूरत उस टॉपिक को पढ़ने के लिए नहीं रहती। तो आज का जो मेरा कंटेंट है वो मैंने लिया है यहाँ पर अरुण कात्यायन वॉल्यूम फर्स्ट से, और उस बुक में जो क्रॉपिंग सिस्टम का जितना भी मटेरियल है वो आज मैं सब आपको डिस्क्राइब करूँगा और एकदम प्रॉपर तरीके से आपको बता दूँगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है। तो इसमें जब हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहली जो बात आती है हमारा एक कन्वेंशनल कल्टीवेशन मेथड था पहले, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या लैंड रोटेशन या फिर झूमिंग कल्टीवेशन। अब ये जो तीनों वर्ड हैं ये सारे वर्ड एक ही हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी एक ही चीज़ है, लैंड रोटेशन भी एक ही चीज़ है, एंड झूमिंग कल्टीवेशन भी एक ही चीज़ है। अब बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम क्या करते थे कि हमने किसी एक फील्ड पर पहले हम क्या करते थे, किसी एक फील्ड पर कल्टीवेशन करते थे, ठीक है, क्रॉप्स लेते थे। उसके बाद में क्या करते थे, उसमें इतने लंबे समय तक हम क्रॉप्स लेते थे कि जब तक उसकी जो फर्टिलिटी है वो समाप्त ना हो जाए। तो जैसे ही उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो जाती थी, हम लोग क्या करते थे, मूव कर जाते थे दूसरे फील्ड पर, और वहाँ जा कर के हम क्रॉप्स लेते थे। पुराने समय में जंगलों को रिमूव करके, उसमें जंगल झाड़ी जो भी है उसको हम काट देते थे, और उसके बाद में हम क्रॉप्स उस पर ग्रो करते थे। जब वहाँ फिर फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी, फिर नेक्स्ट प्लेस पर हम पहुंच जाते थे, और वहाँ भी जो जंगल थे उनको साफ़ करके खेती करते थे। उसको हम बोलते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब बात करते हैं लैंड रोटेशन की। तो लैंड रोटेशन जो है, लैंड रोटेशन का मतलब आप जानते हो कि इसमें क्या है कि क्रॉप तो सेम रहेगी, बट जो हमारी लैंड है जहाँ हम उस क्रॉप को ग्रो करेंगे वो जो है रोटेट हो जाएगी। रोटेट का मतलब घूम जाएगी। अब घूमने से आप समझ लो कि आपने एक फील्ड में इस बार राइस लिया, तो अगली बार उस फील्ड में आपको राइस नहीं लेना, उसमें क्या करना है, लैंड को बदल देना है, आपको अपने दूसरे फील्ड में राइस ले लेना, ठीक है। तो वो हो गया हमारा लैंड रोटेशन। और झूमिंग कल्टीवेशन भी एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही दूसरा नाम है, जो कि हम अदर प्लेस पे जा कर के करते थे। अब बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। तो यहाँ पर देखिए, फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड। फॉरेस्ट लैंड को हम क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं। ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप्स जनरली राइस ऑन द सेम क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड ईयर आफ्टर ईयर, सॉइल प्रोडक्टिविटी इज लॉस्ट एंड द क्रॉप इज शिफ्टेड टू अदर प्लेस पे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, देखिए ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या है, वहाँ की लॉस्ट हो गई, मतलब खो गई। उसके बाद में क्या करते हैं, हम दूसरी जगह पर उसी क्रॉप को ग्रोन करने के लिए चले जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि हेयर सेम क्रॉप इज़ ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर। मतलब इसमें हम क्या करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कि सेम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ईयर आफ्टर ईयर, मतलब हर साल। इन दिस केस लैंड इज रोटेटेड बट क्रॉप इज़ फिक्स्ड। लैंड क्या होती है, वो रोटेट हो जाती है, एंड क्रॉप जो हमारी रहती है वो फिक्स्ड रहती है, मतलब एक ही रहती है। देयरफॉर इट मे आल्सो बी कॉल्ड लैंड रोटेशन। ये क्या हो गया हमारा लैंड रोटेशन। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है हमारा झूमिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग ऑफ लैंड हेंस कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आल्सो कॉल्ड झूमिंग कल्टीवेशन। ये जो क्या करता है कि हम जब लैंड को शिफ्ट कर देते हैं तो वही हमारी क्या बोलती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है या फिर झूमिंग कल्टीवेशन कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं पर अगले टॉपिक की। तो वो चौथा पॉइंट है, इट कॉज सॉइल इरोजन। इससे क्या होता है कि हमारा ये सॉइल इरोजन को प्रमोट करता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रैक्टिस्ड इन नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पर झारखंड, मध्य प्रदेश, हिली एरियाज़ जो रहते हैं, ठीक है, जैसे छोटा नागपुर हो गया यहाँ पर। तो ये है झारखंड, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज़ में ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो अप्लाई की जाती हैं कल्टीवेशन के लिए। अब बात करते हैं अगला टॉपिक यहाँ पर जो आता है, वो आता है यहाँ पर क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन से आप समझ ही गए होंगे कि जब लैंड रोटेशन था तो वहाँ पर लैंड तो रोटेट हो रही थी बट क्रॉप फिक्स थी। अब यहाँ पर क्या है, क्रॉप रोटेशन। तो लैंड रोटेशन का जो है ये बिल्कुल ही रिवर्स है। इसमें क्या होगा कि हमारी जो क्रॉप है वो रोटेट होगी और लैंड जो है वो हमारी बिल्कुल फिक्स रहेगी। इसका इसीलिए पहला पॉइंट आप देखिए, क्रॉप रोटेशन इज अबाउट रिवर्स ऑफ लैंड रोटेशंस। हियर लैंड इज फिक्स्ड
बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर। क्रॉप क्या करते हैं हम, ईयर आफ्टर ईयर रोटेट कर देते हैं। जैसा कि अगर आपने इस बार किसी फील्ड में वीट लिया तो अगली बार में आप उसमें वीट ना ले करके कोई और रबी की क्रॉप जो है ले सकते हैं। जैसे कि आप उसमें रबी की मेज़ भी कर सकते हैं, आप उसमें चिकपी कर सकते हैं, तो जो भी आपका मन करे आप उसे कर सकते हैं, बट लैंड जो है सेम रहेगी, सेम फील्ड रहेगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि राइस, वीट और मूंग, ये तो लिया था हमने 2008 और 2009 में एग्रीकल्चर ईयर में। उसके बाद हमने क्या किया कि राइस तो लिया, वीट की जगह पर मस्टर्ड और मूंग की जगह पर चिली, तो ये हमने 9 और 10 में ले लिया। तो इसमें क्या हुआ कि हमारी क्रॉप रोटेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, मेंटेन्स एंड इवन इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी एंड स्टेबलाइज इनकम। ये क्या करता है, हमारी सॉइल फर्टिलिटी जो होती है उसके लिए इम्प्रूव कर देता है। अब इम्प्रूव कैसे करता है कि अगर आपने आज किसी फील्ड में रबी में अगर आपने वीट लिया, अगले ईयर अगर आप उसमें चिकपी ले लेंगे तो जो हमारी चिकपी है वो लेग्यूम क्रॉप्स हैं, और जो लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं उनकी जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके हमारे फील्ड को प्रोवाइड करता है, और वो नाइट्रोजन फिर हमारे पौधों के लिए नाइट्रेट फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो फील्ड की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, और जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट रहती है वो लेस हो जाती है, ठीक है, जब हम उसमें सक्सीडिंग क्रॉप ग्रोन करेंगे या फिर अगली क्रॉप जब हम उसमें लेते हैं। इसके बाद इसका ये अगला जो टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर इको फार्मिंग। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होती है जिसमें कि हम अपने वायुमंडल को ध्यान में रखते हुए किसी क्रॉप को ग्रोन करते हैं, जिसमें कि हमारा जो वायुमंडल है वो किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप उसमें कुछ भी ना हो, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाज कम अप बिकॉज यील्ड फ्रॉम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स रीचिंग and the environment problems due to excessive use of chemicals and fertilizer and pesticide reduce in food chain। ये क्या करते थे कि आज की जो हम इंटेंसिव कल्टीवेशन को यूज करते हैं उस कल्टीवेशन में क्या हो रहा है कि हम मोर केमिकल्स, मोर फर्टिलाइज़र, मोर पेस्टिसाइड एंड मोर वहाँ पर हम केमिकल्स का छिड़काव करते हैं, जिससे कि हमारी जो फूड चेन है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, रिड्यू हो जाती है यहाँ पर फूड चेन। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और हमारा जो इन्वायरमेंट रहता है वो एक प्रकार से दूषित हो जाता है। तो उसके लिए हम एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पर एक आता है सबस्टेंसेस एग्रीकल्चर। सबस्टेंसेस एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जिसके लिए जो हम केवल जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। अब जीवन निर्वाह के लिए यहाँ पर क्या रहता है कि लो लेवल इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या रहता है कि इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं टू सस्टेन लाइफ एंड फैमिली नीड्स। इसमें क्या है कि हमारी जो लाइफ है वो भी प्रोटेक्ट रहेगी एंड हमारी जो फैमिली नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब इसमें क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ इनपुट इसमें क्या रहता है, लो रहता है, आउटपुट भी लो ही रहता है। एक होती है कॉमर्शियल फार्मिंग और दोज फार्मिंग, इसमें क्या करते हैं कि हाई लेवल इक्विलिब्रियम रहता है, मतलब पैसा इसमें ज़्यादा लगेगा, टू ऑब्टेन हाई इनकम। इसमें क्या करते हैं, जो कॉमर्शियल फार्मिंग है वो हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिले। अब इसमें जो इनपुट रहता है वो भी हाई रहता है और आउटपुट रहता है वो भी हाई रहता है। अब आप इनपुट और आउटपुट में जो कंफ्यूज होंगे तो इसकी भी मैं क्लियरिटी आपकी दूर कर दूंगा। तो इसमें आपको क्या है कि देखिए, इनपुट का मतलब हाई क्या है कि जो हम उसमें न्यूट्रिएंट्स देंगे, जो हम उसमें सीड देंगे वो सब हाई क्वालिटी का रहेगा, और जो टिलेज प्रैक्टिसेस हम करेंगे वो भी सब एकदम हाई क्वालिटी की रहेंगी। अब बात करते हैं आउटपुट हाई मिलेगा, तो आउटपुट का मतलब आप सीधा जानते हो कि प्रोडक्शन वो हमारे लिए हाई रहेगा। अब जो कॉन्सेप्ट न्यू आया है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यहाँ पर क्या रहता है, नेचुरल इक्विलिब्रियम और इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव इसका, इकोलॉजिकल बैलेंस, इसका जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका बैलेंस बना रहता है, और जो क्वांटिटी ऑफ इनपुट है वो लो रहता है और आउटपुट इसमें आपके लिए हाई मिलता है। तो आप इस टेक्निक्स को भी अप्लाई कर सकते हो अपनी फार्मिंग में। अब यहाँ पर दो टर्म आपको और दिख रहे होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। एक है यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग इज एन एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।
इट इज़ नोन एज इकोलॉजिकल फार्मिंग, इको फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग और परमाकल्चर। अब इसका क्या मतलब है कि जो नेचुरल फार्मिंग है इसमें हम क्या करते हैं कि केवल हम सीड को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, उसके बाद ना उसमें कोई टिलेज प्रैक्टिसेस, ना ही कोई इरिगेशंस, तो जो हमें उससे उपज मिल जाती है उसके लिए हम फुली नेचुरल उपज रहती है, फुली नेचुरल प्रोडक्शन वो हमारा रहता है। नेचुरल का मतलब यही है कि केवल आपको ओनली आपको सीड प्रोवाइड कराना है लैंड के लिए, बकाया आपको ना उसमें कोई बीड मैनेजमेंट करना है, ना ही वाटर मैनेजमेंट करना है, ना ही आपको मतलब कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ उसमें आपको कुछ नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको केवल सीड प्रोवाइड कराना है, ठीक है। उसके बाद जो उपज आपको मिलेगी वो एकदम आपकी नेचुरल उपज होगी, उसे हम नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम का जो टॉपिक है वो आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलेगा, क्योंकि ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये बहुत ही बड़ा पार्ट है। अब पार्ट तो बड़ा नहीं है, अगर मैं आपको एक एक पॉइंट समझाते हुए चलूँगा इसलिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसके लिए आप हमारे पार्ट 2 का वेट करिए। पार्ट 2 का अगर आपको हमारा पार्ट 2 देखना है क्रॉपिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, और जो वीडियो है वो अपने और दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ठीक है। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और जो भी लोग वीडियो को देखते हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ में, जो कि क्रॉपिंग सिस्टम का पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जो भी करना है कर डालो इसके साथ में, ठीक है। जितने दोस्तों के साथ भेजना है आपको भेजिए, बट सब्सक्राइब बटन जो है वो दब जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।